तो जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है ये फॉरवर्ड एयर बेसिस पर डिप्लॉय किए जाने हैं, जिसके अंतर्गत इनको वेस्टर्न सेक्टर पे परमानेंट डिप्लॉयमेंट मिलेगा। मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के पास गुजरात में इनका फॉरवर्ड एयरबेस होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉयड होंगे, इनको फॉरवर्ड बेसिस पर पहले भी डिप्लॉय किया गया है। बीच में रिपोर्ट्स आई थी कि श्रीनगर में इनको डिप्लॉय किया गया था, लेकिन वो परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं था। परमानेंट बेस इनका अभी तक सुलूर में ही था, जो कि तमिलनाडु में आता है, और इसी बेस में दोनों स्क्वाड्रन LC-13 के डिप्लॉयड थे, जो कि नंबर 18 और नंबर 45 है। तो अब इन दोनों स्क्वाड्रन्स में से किस स्क्वाड्रन को गुजरात पे डिप्लॉय किया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अब गुजरात में ये कहाँ पर डिप्लॉय कर रहे हैं, इसको लेकर ज्यादा क्लैरिटी तो नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ये भुज या फिर जामनगर एयरबेस हो सकता है। हमें यहाँ पर भुज एयरफोर्स स्टेशन के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ से MiG-21 ऑपरेट होते थे। बाकी जो तेजस Mark 1A है, ये भी आते ही फॉरवर्ड एयर बेसिस पर डिप्लॉयड होंगे और इनको राजस्थान में डिप्लॉय किया जाएगा। तो वहाँ पर भी कौन सा बेस होगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। अभी हाल ही में MiG-21 ऑपरेट होते थे उत्तरलाई एयर बेस से, जिनको रिटायर किया गया, और नंबर 4 स्क्वाड्रन में इनको Su-30 MKI से रिप्लेस किया गया। बाकी ये सूरतगढ़ एयरफोर्स स्टेशन भी हो सकता है, जहाँ पर नंबर 23 स्क्वाड्रन ऑपरेट करता है, जो कि अगेन MiG-21 बाइसन का स्क्वाड्रन है, जो कि हम जानते हैं कि 2025 तक रिप्लेस होने हैं, और एक स्क्वाड्रन 2024 में भी रिटायर होगा। तो इसके चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो LC-13 एयरक्राफ्ट जो हैं ये 2016 से ही इंडियन एयरफोर्स ने सर्विस इंडक्ट करना चालू किया है, लेकिन इनको सुलूर एयरबेस पर ही रखा गया था, जो कि हमारे सदर्न सेक्टर में आता है और यूजुअली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन है उससे काफ़ी दूर है। तो इसके पीछे जो रीज़न था वो ये था कि ये एक्चुअली काफ़ी नया प्लेटफॉर्म है, तो जो पायलट्स हैं और जो एयरफोर्स है उसको खुद इन प्लेटफॉर्म से फेमिलियराइज करना है। उसके बाद ये IOC स्टैंडर्ड के प्लेटफॉर्म थे जिनको FOC स्टैंडर्ड पर ले जाना था, तो कई इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स थे जिनको अप्रूवल दिलानी थी, कई वेपन्स अप्रूव करने थे, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। उसके बाद FOC स्टैंडर्ड के भी जो LC-13 हैं उनको इंडक्ट किया गया नंबर 18 स्क्वाड्रन में, और अब इनको फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय किया जा रहा है। जो तेजस Mark 1A है उनको तो सर्विस इंडक्शन के साथ ही फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि तेजस Mark 1A जो है ये इंडियन एयरफोर्स को 2024 फरवरी से मिलना चालू हो जाएंगे। तो वहाँ पर ये देखना होगा कि इनको तुरंत ही फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय किया जाता है, या फिर इनके जो नंबर्स हैं उनको सफिशिएंट होने का वेट किया जाता है, उसके बाद डिप्लॉय किया जाता है। खैर, जितना समय तेजस Mark 1 को फॉरवर्ड बेसिस पर डिप्लॉय करने में लगा है, उतना समय यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए शुरुआत से ही ये प्लान बन चुका है कि इनको राजस्थान में ही डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि ये पाकिस्तान के JF-17 के मुकाबले डिप्लॉय किए जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की बैकबोन है। तो पाकिस्तान की साइड से जो सबसे पास में JF-17 के स्क्वाड्रन्स होंगे, ये पहला नंबर 14 होगा, जिसे टेल चॉपर्स कहा जाता है। ये पाफ बेस रफीकी में है। दूसरा इनका नंबर 16 स्क्वाड्रन है, जिसे ब्लैक पैंथर्स कहा जाता है, जो कि अगेन पंजाब प्रोविंस में आता है, और ये JF-17 ब्लॉक 3 को इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों इनके इंपॉर्टेंट JF-17 बेसिस हैं, और इनके अगेंस्ट में हमारे तेजस जो हैं ये डिप्लॉयड होंगे। ये चीज़ हम जानते हैं कि हमारे जो तेजस हैं ये JF-70 से सुपीरियर है। अगर आप Mark 1 की बात करेंगे तो ये ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से सुपीरियर है। अगर आप Mark 1A की बात करेंगे तो ये ब्लॉक 3 से सुपीरियर है। चाहे आप BVR कैपेबिलिटी की बात करें, जिसके लिए हाल ही में अस्त्र Mark 1 मिसाइल्स को तेजस Mark 1 से फायर करके देखा गया, और ये Mark 1A के साथ एज अ स्टैंडर्ड BVR मिसाइल्स आएंगी। चाहे आप क्लोज कॉम्बैट की बात करें, जहां से फिलहाल के लिए 873 मिसाइल फायर करी जाती है, पर तेजस Mark 1A के साथ SRAM मिसाइल जो है आएगी। और एवियोनिक्स के मामले में भी तेजस जो है ये आगे है JF-17 से। इवन जो ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 इनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एवियोनिक्स वाइज तेजस Mark 1A इनसे सुपीरियर है। तो डेफिनेटली पाकिस्तान के हिसाब से जो तेजस है ये एक परफेक्ट मैच है और हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स ने कॉन्फिडेंस दिखाया है, और अराउंड 100 के आसपास तेजस Mark 1A और एयरफोर्स द्वारा ऑर्डर किए जाएंगे, क्योंकि ये हमारे वेस्टर्न थ्रेट को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट प्लेटफॉर्म है। बाकी इन फ्यूचर जो मीडियम कैटेगरी के फाइटर्स यहाँ पर डिप्लॉयड हैं, जैसे कि MiG-29 हो गए, इनकी जगह तेजस Mark 2 लेंगे, जो कि ट्रू सेंस में J-10C का काउंटर बैलेंसर होगा हमारी साइड से, और एक ज़्यादा सुपीरियर प्लेटफॉर्म होगा। तो इन फ्यूचर हमारे जो इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स हैं, ये जो हमारे वेस्टर्न थ्रेट्स हैं, इनको कम्प्लीटली एड्रेस करने में सक्षम होंगे।